किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा है। कारपोरेशन में घुसने नहीं देंगे, लेकिन अगर वो हिम्मत करेंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। हम भी नहीं पहन लेंगे, उतार लेंगे, हम भी उतार लेंगे, उतार के करेंगे एहतजाज। किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा है 24 फरवरी को। ये वही शख्स है जिसने प्रशासक राज में मालेगांव को रोहिंग्याई और बांग्लादेशी शहरियों के नाम पर बदनाम किया, झूठे जन्म दाखिले का जो इल्ज़ाम लगाया। अगर किरीट सुमैया मालेगांव आ रहा कॉरपोरेशन में आता है और सियासी दबाव का इस्तेमाल करेगा तो हम बहैसियत एक मेयर और कॉरपोरेटर्स चप्पल पहनकर गांधी जी का डंडा और देश का झंडा लेकर ज़बरदस्त मुखालफत की जाएगी। 7 फरवरी 2026 को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदे पर मैं फायज हुई हूँ एज अ मेयर के तौर पर। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 15 जनवरी को चुना। शहर की आवाम ने जमहूरी तौर पर 84 कॉरपोरेटर्स को चुन कर दिया और 7 फरवरी को मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 7 फरवरी से कॉरपोरेशन में प्रशासक राज खत्म हो चुका है और मेयर को तमाम इख्तियारात हासिल हैं। हमें इत्तला मिली है कि 24 फरवरी को वो किरीट सुमैया मालेगांव में आ रहा है। इसके लिए हमें एक्शन में आना है और इसके खिलाफ खड़े होकर कार्रवाई करना है। मैडम एहतजाज कैसा रोकेंगे आप उनको आने से? हम एहतजाज करेंगे, पूरी महिलाएं, पूरे कॉरपोरेटर्स, मैं जो एक मेयर हूँ, हमारी डिप्टी मेयर हैं, हम लेडीज़ ही उनका इतना विरोध करेंगे कि उसे कॉरपोरेशन तक आने ही ना दिया जाए। गेट पे खड़े रहेंगे, घुसने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे? गेट पर घुसकर उन्हें जो औरतें कारपोरेटर है वो मेयर साहबा और हम तमाम जो औरतें कारपोरेटर है वो मिलकर ऐसे आदमी को जो सियासी दबाव लाके बिला वजह मालेगांव में एक तरह का माहौल खराब करने आए। अब उनको ये बताना है कि प्रशासक राज खत्म हो गया है, अब जनता का राज है। जो दोनों समाज के लोगों को वो जन्म दाखिले के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, अब उसका खात्मा हुआ। प्रशासक राज खत्म हो गया, अब जनता का राज है। अब जनता की बात होगी, इसलिए हम जनता के प्रतिनिधि उनको रोकेंगे, उनको कारपोरेशन में आने नहीं देंगे। जैसा मैडम ने कहा, किस तरह से रोकेंगे? हम संवैधानिक तौर पे जो हमको हक हासिल है, हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आज आवाम ने हमको यहाँ भेजा है उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए, और सबसे पहली तकलीफ जो है वो जन्म दाखिले की है, जिसमें 1044 लोग फंसे हुए, जिसमें 700 से ज्यादा महिलाएं। अब हम महिलाएं जो यहाँ से चुन के आई है, वो ऐसे लोगों को जो महिलाओं और लोगों को बड़ी तादाद में तकलीफ दे रहे हैं शहर को, और इसका गलत प्रचार करके पूरे महाराष्ट्र में वो मालेगांव को बदनाम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कारपोरेटर ही नहीं, मालेगांव के एक शहरी होने के नाते मालेगांव को बदनाम करने वालों को हम कारपोरेशन में घुसने नहीं देंगे। कॉर्पोरेशन एक सरकारी अदारा है, क्या यहाँ ऐसा कोई कानून है कि किसी को आने से रोका जाएगा? देखो, जो वातावरण खराब करने आ रहे हैं, अब उनको अगर मालूमात लेना है तो सरकार ने हर आदमी के लिए एक कायदा बनाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन का लेटर देना और वो मालूमात हासिल करना। कारपोरेशन में आकर हमको अगर कोई मालूमात लेना है, आपको कोई लेना है, तो आप काय से लेते? जो सबको अधिकार है वो एक किरीट सुमैया को अधिकार, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट अब नहीं मिलेगा। यहाँ आवाम का राज है, जो नियम हमारे महाराष्ट्र शासन ने बनाए उस नियम से उनको मालूमात लेनी पड़ेगी। महापौर मैडम ने पीछे कालीन बिछाए गए थे प्रशासक ने उनके लिए, अब वो लपेट के रख दिया जाए, ऐसा बोल सकते हैं आप? यानी वो किरीट सुमैया जब आ रहे थे जो है, देखो, प्रशासक जो था वो उनके दबाव में काम कर रहा था, हम आवाम के दबाव में काम करें। आवाम ये चाहती है कि ऐसा आदमी जो लोगों को परेशान करने सिर्फ सियासी फायदे के, उनका नाम खत्म हो चुका था, सस्ती पब्लिसिटी के लिए उन्होंने मालेगांव को टारगेट किया। तो अब जो कानून ने उनको अधिकार दिया वो उतना ही काम करेंगे, और जो हमको कानून ने अधिकार दिया है, लोगों ने अधिकार दिया है, हम उस तरीके से काम करेंगे। जिस तरह मेयर साहबा ने बताया कि हम संवैधानिक तरीके से
गांधी जी के उसूलों पर हम गांधी का डंडा लेके जिस तरह उन्होंने गांधी जी ने लोग भगाया, जो लोग समाज में गलत सुलूक करते थे, समानता को खत्म करते थे, तो हम वैसे ही गांधीयाई तरीके से उनको घुसने नहीं देंगे। मॅडम उद्याचा किरीट सोमय्या यांचं धोरण मालेगावच्या महापालिकेत नाहीये. त्यांचा अपर जिल्हाधिकारी आणि डीवायएसपी अधीक्षक पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यालयात आहे आणि महापालिकेचे अधिकारी देखील सोबत आहेत. महापौर आणि उपमहापौर म्हणून आपण काय त्याच्यावरती करणार आहे? देखो हमको तो मालूम नहीं कि उनका क्या तरीका आने का है, लेकिन वो जब जब मालेगांव आए वो कारपोरेशन में आए। अगर आप बता रहे कि वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो आवामी नुमाइंदों का डर है वो उनके दिल में भी है, इसीलिए वो हिम्मत नहीं कर रहे यहाँ आने। लेकिन अगर वो हिम्मत करेंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे। अगर वो कारपोरेशन में आएंगे तो मैडम ने कहा कि चप्पल पहनकर, वो क्या आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा जिस तरह गांधी जी ने हाथ में डंडा लेके संवैधानिक तौर पर जो अहिंसा का मार्ग है उस तरीके से हम चप्पल पहन के उनको रोकेंगे, जमहूरी तरीके से हम उनको रोकेंगे, जो गांधी जी ने जो गांधीयाई तरीका हमको बताया, और उनको ये बताएंगे कि अब जनता का राज है, तुमको प्रशासक राज खत्म हो चुका है। कभी कभी गांधी चप्पल भी नहीं पहने, सिर्फ डंडा ही रखते हैं। हम भी नहीं पहन लेंगे, उतार लेंगे हम हाँ, भी। ऐसा वही थोड़ा सा हम भी उतार लेंगे, उतार के करेंगे एहतजाज। सिर्फ हाथ में डंडा रखते हैं, चाहे साबरमती यात्रा हो, चाहे पटना के पास गांधी मैदान की यात्रा हो। आपके इस कदम से शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ सकता है। उनके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात है। हर जब त्योहार आता है, चाहे वो मुसलमान समाज का हो कि हिंदू समाज का हो, वो यहाँ आके नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनको ये मालूम है कि मेयर साहबा की अध्यक्षता में एक कमेटी का नियोजन हो चुका है महासभा में। 84 कारपोरेटर ने इनको परमिशन दे दी कि वो एक कमेटी बनाए और जन्म दाखिले में जो लोग फंसे हैं उनके ताल्लुक से जांच हो। जब ये जांच होने का फैसला हो चुका है तो उनको आने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, जो एसआईटी बनी, एसआईटी में रिपोर्ट है, आज तक वो रिपोर्ट साबित नहीं हो पाई कि भाई वो यहाँ पे बांग्लादेशी है कि रोहिंग्याई है। रिपोर्ट जो पेश करना थी वो भी आज तक रोक के रखी। अगर किरीट सोमैया ये समझते हैं कि उन्होंने सही तौर पे जांच होनी चाहिए तो उनको रिपोर्ट पेश करने की तरफ जाना चाहिए, ताकि आवाम और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह मालेगांव का नाम खराब हुआ वो सामने आना चाहिए कि यहाँ सही सरकार की क्या रिपोर्ट है। प्रशासक राज में किरीट सोमैया के दबाव में अधिकारियों ने एफआईआर दाखिल की। क्या जनता के दबाव में आप किरीट सोमैया पे एफआईआर दाखिल करेंगे मालेगांव की बदनामी करने को? देखो, प्रशासक राज में जो जनता के खिलाफ जो हुआ, हम जब जनता के नुमाइंदे आए तो हमने उसके खिलाफ जो गलत हो रहा था महासभा से हमने शुरू कर दिया। मेयर साहबा की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है जो जांच करेगी जन्म दाखिलों की भी, और जो जिस तरीके से गलत आदेश का झूठी बात करके लोगों को फंसाया गया है उसके ताल्लुक से भी हमारी कमेटी काम करेगी। लेकिन अगर कोई मालेगांव शहर में आकर एक समाज को जानबूझ के दबाने की कोशिश करेगा, जो पूरे महाराष्ट्र में मशहूर होना चाहता है, तो सबसे पहले ये काम पुलिस का है कि ऐसे समाज कंटक लोगों को वो आने की इजाजत ही न दे मालेगांव। मैडम, आपके हाँ, ऑफिसर वहाँ पे मालूमात के लिए जाएंगे देने के लिए उनको, अगर वो कारपोरेशन नहीं भी आ रहे तो कारपोरेशन के ऑफिसर वहाँ पे जाएंगे। तो कल आपने जो लेटर दिया मेयर साहब ने कि क्या उनको मालूमात देनी चाहिए या फिर महासभा के जनरल बॉडी अगर तय करेंगे तो मालूमात देने, क्या मामला है, क्या लेटर आपने? लेटर जो अभी दिया गया है, एक सीधी बात ये कि अफसरान अगर जा रहे हैं तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उनके पास जाना। अब कानूनी तौर पे अगर कोई गलत काम करता है तो हम मालूमात लेके उनको भी अमल करेंगे, उनको बोलेंगे। मैंने सीधे कहा कि उनको कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वो ले सकते हैं।